हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट ईडियम सीरीज़ का डे 3। डे 1 और डे 2 ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई हैं, जिसमें हमने ईडियम्स स्टार्ट किए थे अल्फ़ाबेट ए से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ईडियम्स कराए गए हैं। ये है आपका स्टार्टिंग विद बी। आज हम 25 ईडियम्स बी अल्फ़ाबेट से करेंगे और बाकी डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। और ज़्यादा लेंथी वीडियो कोशिश नहीं करूँगी मैं बनाने की, शॉर्ट पर वीडियो बनाऊँगी, तो एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ईडियम से। आज का पहला ईडियम देखते हैं। आज का सबसे पहला इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बातें करने वाला। जो मेन मुद्दे की बात है उस पर नहीं आ रहा है, मुद्दे वाली बात कर ही नहीं रहा है, जो घुमा फिरा कर बातें करे जा रहा है। और बीट अराउंड द बुश, बुश के चारों ओर, बुश ऐसे मान लीजिए झाड़ियों के चारों ओर घूम रहा है, पर जहाँ मेन पेड़ है वहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो वो घुमा फिरा कर बातें कर रहा है, मेन टॉपिक पर आ ही नहीं रहा है। अवॉइड द मेन टॉपिक, जो व्यक्ति मेन टॉपिक को से हटकर बात करे तो वहाँ पे यूज़ होगी। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली। जब हमसे कोई टीचर क्वेश्चंस पूछते थे बचपन में, जब हम क्लासेस में हुआ करते थे, क्लास पढ़ते थे स्कूल्स में, तो जब मैडम ने हमें खड़ा कर दिया सामने, किया थे उठो चलो तुम कि सपना उठो, चलो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जब मुझे नहीं आता था तो हम क्या कोशिश करते थे, घुमाने फिराने की। मैम याद तो था पर अभी याद नहीं आ रहा, फिर उसके आगे पीछे की बातें। तब कहती थी टीचर, घुमा फिरा के बातें मत करो, मुद्दे की बात बताओ, जो क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्ट उसका आंसर दो। तो वही याद बोल रहे हैं, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। घुमा वो अवॉइड द मेन टॉपिक, बातों को घुमा फिरा कर मत कहो, जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो बात करो। ये मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको लर्न है रहे। सेकंड है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जितना हम खा सक, एक बात हिंदी अगर आप यू कैन च्यू, जितना हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा मुंह में ले लेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो वही चीज़ है, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना। जितनी हमारी क्षमता है, हम उससे ज़्यादा काम ले लिया है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी हम जिम्मेदारी ले सकते हैं हमने उससे ज़्यादा जिम्मेदारी ले रखी है, तो वो हमें प्रॉब्लम ही करेगा ही। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय जॉइनिंग 3 कोचिंग क्लासेस। कि वो जितनी उसको जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकता है, उसने उससे ज़्यादा कोचिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। 3-3 4-4 कोचिंग आप एक दिन में कर रहे हैं, तो भाई वो हमारे लिए क्षमता से ज़्यादा ही होगा ना। तो ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, मतलब कि अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम लेना। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। आज का थर्ड इडियम क्या है? एक सेकंड, थोड़ा स्लाइड्स में प्रॉब्लम हो रही है। यस, थर्ड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये तो आज टाइम सभी को ही कर रहा होगा, हर कोई कर रहा होगा, क्योंकि एग्जाम सर पर है, तो कोई भी वेट नहीं कर रहा होगा कि जब बिल्कुल डेट का एक महीना बचेगा तभी प्रिपरेशन करेंगे। तो इस टाइम सभी बर्न द मिडनाइट ऑयल कर देंगे, मतलब कि वर्क लेट इनटू द नाइट। देर रात तक पढ़ाई किया, काम करना कोई भी। अब देखो रात में, जैसे पहले लाइट तो हुआ नहीं करती थी, लैंप वगैरह हुआ करते थे, तो हम क्या, मिट्टी के तेल उसमें डालकर वो जलता था, तो उसी से याद कर लीजिए कि लैंप में पढ़ रहे हैं और रात तक तेल जल रहा है, तो भाई रात तक पढ़ाई करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि देर रात तक पढ़ाई करना या फिर काम करना। शी बर्न द, देखिए एग्जाम्पल भी मैंने यही लिया है आपके लिए। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर हर एसएससी एग्जाम। अपने एसएससी एग्जाम से पहले वो पूरी देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। ओके, फोर्थ देखते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। जो सही दिशा है उस पर प्रयास ना करना, इसके बावजूद गलत दिशा में प्रयास करना। एक्यूज द रॉन्ग पर्सन, जो मेन कल्प्रिट है उसको तो हम नहीं देख रहे, जो दूसरा है हम उसके खिलाफ, उसके पीछे पड़े हैं, उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, तो वही गलत दिशा में जाना है, गलत व्यक्ति को पर संदेह करना है। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ब्लेमिंग रिया। रिया को ब्लेम करके आप क्या कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। जो सही कल्प्रिट है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे, वही वो बोल रहे हैं। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ब्लेमिंग रिया, बिना गलत दिशा में जा रहे हो आप रिया को ब्लेम करके। ठीक है, समझ आ गया होगा अभी तक का। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन टेंस सिचुएशन, मतलब कि माहौल को सहज बनाना। मतलब ब्रेक द आइस एक जगह वहाँ भी यूज़ होता है, जैसे कि हम कोई नए लोग खड़े हैं हमारे साथ, ठीक है, और ना वो बोलने की कोशिश कर रहा है ना मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन अचानक से फिर मैंने बात शुरू करी, तब भी बोल देते हैं कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ठीक है, माहौल गर्म है उस टाइम में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, उसको भी बोल देते हैं स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। माहौल को सहज बनाना है, ईजी करने के लिए कन्वर्सेशन शुरू करना। ओके, हिज जोक हेल्प टू ब्रेक द आइस ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, बहुत टेंस्ड सिचुएशन थी उस टाइम ग्रुप डिस्कशन में, तो उसके जोक ने हेल्प करी कन्वर्सेशन को शुरू करने में। ओके, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अब भाई अपना ट्रम्पेट, मतलब अपने ही गाना गुणगान गाए जा रहे हैं, कोई दूसरा उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसा आपको जब आप ऑफिस वगैरह में भी जाएंगे ना, तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना गुणगान खुद ही करने लग जाते हैं, जो किसी की सुनते नहीं है ना। वो ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारी तारीफ करने की जगह वो अपनी अपनी गाए जाते हैं, अपनी 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 तारीफ खुद करना। ऐसा स्कूल्स में भी, फ्रेंड्स वगैरह में कुछ ऐसे होते हैं। ब्रैग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में
अपने बारे में ढिंडोरा पीटना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। ही ऑलवेज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट क्लियरिंग एसएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो अपना ही अपनी तारीफ खुद करता रहता है, अपने गुणगान गाया जाता है कि हाँ उसने पहले अटैम्प्ट में एसएससी क्लियर कर ली। इसके लिए वो दिन भर हर किसी से अपना गुणगान गाया जाता है। किसी का फर्स्ट में होता है, किसी का सेकंड में होता है। कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारा लक भी डिपेंड करता है। एक बार में हर किसी को एक ही बार में प्राप्त हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू द मेन थिंग इज टू स्टडी। बस अपने पर भरोसा रखे और पढ़ाई करते रहे। बात क्या चल रही थी कि ब्लो द ऑन ट्रम्पेट कहने का मतलब कि अपने गुणगान करना। 7th देख लेते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब ऐसे भी याद कर लीजिए आप कि हम कोई ड्राइंग बना रहे थे, अब वो ख़राब हो गई, तो ख़राब होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से पेपर लेते हैं, फिर पेपर में हम फिर से कुछ ड्रॉ करते हैं। शुरुआत में आ जाता है, जब ख़राब हो जाता है तो हम शुरू से शुरू करते हैं ना। तो जब कभी हम एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, जब एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, होता ही है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। तो वही बोल रहे हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर। फेल होने के बाद फिर से शुरू करना, योजना असफल होने के बाद फिर से शुरू करना। ओके, द स्ट्रेटेजी फेल, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई वो फेल हो गई। सो नाउ अब क्या करें, वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब हम बिल्कुल शुरू से करते हैं, बिल्कुल शुरू में आ गए। ठीक है, बार्क इज वर्स देन बाइट। बार्क इज वर्स देन बाइट का मतलब जितने डरावने लगते हैं उतने होते नहीं हैं। अब इससे आप बताएंगे, ये मैंने फर्स्ट क्लास डे 1 में एक इससे कराया था, बाइट से। अब आप लोग वो, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो कमेंट सेक्शन में बाइट से बताएंगे क्या बताया था। जो भौंकते हैं वो जो गदजते हैं बदजते नहीं, जो ज़्यादा भौंकते हैं वो कुछ करते नहीं, धमकी देने वाले, ऐसा कुछ बताया था। अब इंग्लिश में आप लोग बताएंगे। समवन साउंड्स स्कैरी बट इज़ नॉट हार्मफुल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनने में डरावने लगते हैं, डरावनी बातें करते हैं या फिर डराने वाली बातें करते हैं, बट उतने हार्मफुल होते नहीं, वो करते कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, हर बार किस वर्ड्स देना हर बाइट, जो कि मतलब जो वो क्या बोलते हैं बोलेगा वो ज़्यादा डरावना है, तब वो करेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th, बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। बर्न वंस फिंगर्स, इसका मतलब होता है सफ़र ड्यू टू ओन मिस्टेक्स, अपनी उंगलियां जला लेना। ऐसा होता है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, बिना बात के ज़बरदस्ती अपने आप को दिखाने के लिए गर्म दूध का भगोना ऐसे उठाकर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप लोगों ने रील भी देखी होगी पहले चलती ऐसी, वो मम्मी उसके दूध गर्म कर दी होती है तो वो अपने आप में तैश में आता है कि अरे मम्मी ये तो मैं खुद कर लूँगा, जैसे उठाता है उसके हाथ जल जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी गलती से नुकसान उठाना, जो हमने गलती करी हमें पता होता है वो गलती हम कर रहे हैं, बट तब भी हमने उससे नुकसान उठाना। ठीक है, सफ़र ड्यू टू ओन मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से नुकसान उठाना। ही बर्नट हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग इन फेक स्कीम्स। उसे पता था कि स्कीम्स फेक हैं, लेकिन तब भी उसमें उंगली डाले जा रहा था, उसमें उंगली करे जा रहा था, तो वही हुआ, उसकी उंगली जल गई। ऐसा लर्न कर लीजिए कि मतलब गलत स्कीम्स में पढ़कर उसने नुकसान उठाया। ठीक है, बीट अ हैस्टी रिट्रीट। बीट अ हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है जल्दी से भाग जाना। हैस्टी का मतलब ही जल्दी होता है। ठीक है, लीव क्विकली टू अवॉइड ट्रबल, मुसीबत से बचने के लिए एकदम से जल्दी से चले जाना वहाँ से, कि कोई मुसीबत ना पड़े उससे पहले भाग जाना। द थीफ बीट अ हैस्टी रिट्रीट आफ्टर सीइंग द पुलिस। पुलिस को देखते ही जो चोर थे एकदम से भाग गए कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए वो एकदम से भाग गए। ठीक है, 11th देख लेते हैं आज का। 11th क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लाइड्स में इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है मेरे, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। देखते हैं आज का 11th में क्या है। अवॉइड करेगा इस चीज़ को, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है स्लाइड्स में, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो 11th है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कोई चीज़ उजागर करना, सीक्रेट कोई रिवील कर देना। ओके, अब रिवील से आप लोग बताएंगे एक्सपोज कर देना। रिवील के सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगर आपको नहीं भी याद आते हैं। ठीक है, नहीं याद आ रहे तो आप क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, वहाँ पर डालेंगे रिवील का सिनोनिम्स, वहाँ से देखेंगे और उसे 3-4 बार बोलेंगे खुद, और फिर उसे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, आपको लर्न हो जाएगा। बस इतना काम करना है, रिवील करना, एक्सपोज करना, सामने लाना, उजागर करना। ठीक है, ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। ठीक है, द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट मैनी फैक्ट्स टू लाइट। जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसने बहुत सारे तथ्यों को, सच्चाई को सामने लेकर आई, एक्सपोज किया, उजागर किया। ब्रेक द न्यूज़। अब ब्रेक द न्यूज़ तो आप सभी को पता होगा, इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, किसी व्यक्ति को कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण के बारे में इन्फॉर्म करना, खबर देना। अक्सर ये किस लिए यूज़ होती है ब्रेक द न्यूज़, अक्सर दुखद या बड़ी, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो या फिर कोई दुखद घटना हो उसे। ही ब्रॉक द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन टू हिज फैमिली। उसने कौन सी न्यूज़ बताई अपनी फैमिली को कि हाँ उसका सिलेक्शन हो गया, या तो बहुत बड़ी खबर होगी या फिर कोई दुखद अवस्था में, तब बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है सिलेक्शन के लिए। तो ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन टू हिज फैमिली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 13, बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से, ऐसे कर सकते हैं। बाउंड, बाउंड इसमें कैसे कर सकते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड में,
इसको ऐसे लर्न करिए, इसका कुछ अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। बाय लेप्स एंड बाउंड रैपिडली, बहुत तेज़ी से काम करना। हर प्रिपरेशन इम्प्रूव्ड बाय लेप्स एंड बाउंड, जो उनकी प्रिपरेशन थी वो इम्प्रूव हो गई। कैसे? बहुत तेज़ी से उसने अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव किया। जब एक बार उसको फेलियर मिल गया तो उसे लगा कुछ ना कुछ तो कमियाँ मेरे में हैं, कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ तो कमी छूट रही है। जब उसने वो चेक किया तो फिर उसने उसको तेज़ी से सही किया कि अगला एग्जाम होने से पहले मैं अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। ओके। बी इन हॉट वाटर, बी इन हॉट वाटर का मतलब, अब भाई गर्म पानी में जाओगे तो समस्या तो आएंगी ना, मुसीबत में ही तो पड़ोगे जब गर्म पानी में हाथ डालोगे तो। इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। ही वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू मिस, अब उसने इंटरव्यू मिस कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था उसने मिस कर दिया, तो वो किस में पड़ गया? मुसीबत में ही तो पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15th। आई होप आप लोगों को लर्न हो रहे होंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर दी हूँ मैं, इजी वे में लेके चल रही हूँ, जिससे कि आपको एग्जांपल्स भी दे रही हूँ, इसलिए कि आप लोग माइंड में सेट हो जाए। थोड़े थोड़े लाइनिंग कुछ जोड़ देती हूँ मैं, जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब एक बार में वीडियो देखें और फिर बाद में जब मैं PDF टेलीग्राम पर डालूंगी उससे बस आपको रिवाइज कर लेना है। सुबह अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शाम को रिवाइज कर लीजिए, बस दैट्स इट, आपको लर्न हो जाएगा। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू बी इनकन्सिस्टेंट, कभी हाँ कभी ना। कभी तो वो कहता है हाँ मैं जाऊँगा, कभी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो वो हॉट एंड कोल्ड है, कभी गर्म कभी ठंडा। ऐसे याद कर लीजिए भाई, गर्म ठंडा होगा तो इनकन्सिस्टेंट ही तो होगा वो व्यक्ति, कभी हाँ कभी ना। ठीक है। ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हिज पीसीएस क्या होता है पीसीएस अटेम्प्ट, जो उसने पीसीएस का अटेम्प्ट दिया उसमें वो बार बार ये गया था कि नहीं दिया, दिया है मैंने, मतलब वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो अटेम्प्ट कर दिया है कि नहीं दिया है। ओके, बाबा मना सही तरीके से बता नहीं रहा था। बियॉन्ड क्लाउड नाइन, बियॉन्ड क्लाउड नाइन का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आपका ये वाला एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बियॉन्ड क्लाउड नाइन होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम निकल गया, जॉब मिल गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर गेटिंग Air1, जब उसकी Air1 आई तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, एक्सट्रीमली हैप्पी हो गई। ठीक है। 17 देखते हैं। बी इन समवन शूज़, बी इन समवन शूज़ का मतलब होता है किसी की सिचुएशन में होना, मतलब किसी की स्थिति में खुद को रखकर देखना। इफ़ यू वर इन माई शूज़ यू हैड अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ एसएससी प्रिपरेशन। इन समवन शूज़, अब देखो अगर आप किसी और का शूज़ पहन लोगे तो क्या होगा? तब आप उसकी सिचुएशन समझोगे ना। अगर छोटा बड़ा ऐसा तो है नहीं, अब मेरी सिचुएशन में आप नहीं हो सकते, आपकी सिचुएशन में मैं नहीं हो सकती, तो वो इसमें ये बोल रहा है कि किसी की सिचुएशन में होने से तब पता लगता है कि वो सामने वाला कितनी प्रॉब्लम्स में है। तो वही किसी की स्थिति में होना, बी इन समवन सिचुएशन। इफ़ यू वर इन माई शूज़ यू डिड अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ एसएससी प्रिपरेशन। अगर तुम मेरी स्थिति में होते तब तुम समझ पाते कि एसएससी की प्रिपरेशन का कितना प्रेशर होता है। भाई बिल्कुल होता है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का बहुत प्रेशर होता है। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है अपने सभी सामान लेकर। ओके, इसी से नाम बैग एंड बैगेज, मतलब बैग में सामान ही तो रखते हैं, बैग एंड बैगेज मतलब सबको सामान लेकर, पूरा सामान लेकर। ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया पूरा सामान लेकर, वो अपना हॉस्टल छोड़कर चला गया। ओके, समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19th पे। 19th देखते हैं क्या है आज का। बीट द ड्रम फॉर, बीट द ड्रम फॉर का मतलब होता है पब्लिकली सपोर्ट करना। बीट द ड्रम फॉर, अब ड्रम बजाएंगे हम, मान लो कोई ऑफिस में ही है, ऑफिस नहीं लेंगे हम, कुछ और लेते हैं। जैसे आपके लोकेलिटी में, आपकी सोसाइटी में कुछ हो रहा है, किसी बात पे सभा गठित हुई है, तो आप क्या करते हैं? ड्रम बजा कर उनको सपोर्ट करते हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ भाई प्रचार करने में हम क्या करते हैं, ड्रम बजाते हैं, वो डेक बजाते हैं, नारे लगाते हैं, तो वही समर्थन करना किसी का, ड्रम बजा कर। ऐसे लर्न कर लीजिए, समर्थन करना, पब्लिकली सपोर्ट समथिंग, प्रचार करना या फिर समर्थन करना। दे आर बीटिंग द ड्रम फॉर द न्यू एग्जाम पॉलिसी, वो एग्जाम पॉलिसी को लेकर अपना ड्रम बजा रहे थे, मतलब कि प्रचार कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे जो नई एग्जाम पॉलिसी आई थी उसको। ब्रेक वंस बैक, ब्रेक वंस बैक का मतलब होता है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। अब भाई जब आप काम बहुत मेहनत से करेंगे, पढ़ाई कर देंगे इन दोनों, तो आपके बैक जो होगी, कमर बिल्कुल बोल रही होगी कि अरे भाई बस करो, अब कमर टूट रही है। तो इसी तरीके से ही कमर टूट रही है मतलब कि आप बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए बता रही हूँ ऐसे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये ब्रेक वंस बैक क्या बताया था? कमर टूट रही है, इसका मतलब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना। शी ब्रोक हर बैक टू क्रैक एसएससी इन 1 ईयर, उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, मेहनत करी कि वो पहले अटैम्प्ट में ही एसएससी को क्रैक कर ले, एग्ज़ाम क्रैक कर ले। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 21। 21 है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है, ब्रेक इवन, इवन रहा सब कुछ, ऐसे जान कर लीजिए। इवन, इवन क्या होता है? बिल्कुल इवन है, सब कुछ बराबर है, कुछ भी नहीं हुआ, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, हिज कोचिंग बिजनेस फाइनली ब्रोक इवन दिस ईयर, जो उसका कोचिंग बिजनेस था उसने इस साल ना कोई फायदा हुआ उसे ना कोई नुकसान हुआ, बराबर पे रहा वो। ठीक है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है
हवाई बातें करना, अब एयर से आप लोग बताएंगे, मैंने एयर से भी ईडियम कराया है, ए में भी बताइए कौन सा ईडियम कराया था, कुछ ऐसा करके बताया था, फेरी फेरी वर्ल्ड ऐसा कुछ था, बताइए अब क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेक अनरियलिस्टिक प्लान्स, कैसे प्लान्स, जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, ख्याली पुलाव करना पकाना। ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो मेहनत कर नहीं रहे होते हैं और माइंड में प्लान बनाते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, जॉब लगने के बाद ऐसा होगा, जो भाई जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक जॉब भी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ भी, जितने भी आप ख्याली पुलाव पकाओगे वो पकेगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। तो भाई बस हवाई बातों में बातें बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, जो चीज़ पूरी नहीं, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर फोकस ऑन हार्ड वर्क। बिल्कुल, ये देखिए इसमें यही बोल रहे हैं कि ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि अपने कठिन परिश्रम मेहनत पर, अपने कठिन कार्य करने पर, कठोर कार्य करो, एग्ज़ाम क्रैक करने का, जो भी काम करो उसमें मेहनत पे ध्यान दो। ठीक है, 23 देख लेते हैं आज का 23 क्या है। एक सेकंड, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं इसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ऐसा क्यों हो रहा है, बट तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, तो 23 है ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है गेट ह्यूज अप्लॉज, गेट ह्यूज, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब पूरे घर में शोर हो गया, ज़बरदस्त तालियां बटोरना। तो पूरे घर में शोर क्या हो गया, पूरे घर वाले ताली बजा रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, तो सब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त तालियां बटोरना, गेट ह्यूज अप्लॉज। हर मिमिक्री परफॉर्मेंस ब्रॉट डाउन द हाउस, जो उनकी मिमिक्री परफॉर्मेंस थी वो उसमें क्या दिखाया उन्होंने, बिल्कुल सब पूरे सब जगह सब लोगों को खुश कर दिया, अपनी ऑडियंस को, तो सब उसको उनको तालियां बजा देते। ठीक है, हर मिमिक्री परफॉर्मेंस ब्रॉट डाउन द हाउस। बी एट लॉगर हेड्स, बी एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है बिल्कुल डिसएग्रीमेंट में होना। डिसएग्रीमेंट, इसका मैंने आपको सिनोनिम्स नहीं, इसके एंटोनिम्स बताइए आप, सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, बहुत सारे कराए हैं। डिसएग्रीमेंट की बता से एग्रीमेंट लिख देती हूँ मैं, एग्रीमेंट से आप बताइए क्या कराया है। एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, मैं ही बता देती हूँ, आप लोग तो याद अभी करे ही नहीं होंगे, हारमनी। ओके, लर्न कर लीजिएगा। बी एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, बिल्कुल टकराव में होना, विरोध करना, बिल्कुल भी उनकी सहमत ना होना, समर्थन ना देना। द कैंडिडेट्स वर एट लॉगर हेड्स ओवर द रिजल्ट लीक इशू, रिजल्ट जब लीक हो गया, लीक इशू जो हुआ उनका, रिजल्ट लीक हो गया, उस इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर कैंडिडेट्स जो थे वो बिल्कुल विरोध में थे कि भाई रिजल्ट ऐसे लीक कैसे हो गया बिना किसी उसके, तो वो गलत चीज़ हुई, तो उस पर वो उनसे स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट में थे। एंड आज का लास्ट इडियम देख लेते हैं। लास्ट इडियम है बर्न द कैंडल्स एट बोथ हैंड्स। बर्न द कैंडल्स एट बोथ हैंड्स का मतलब होता है ओवर वर्क, डे एंड नाइट। देखिए आज डे एंड नाइट से कई आ गए, एक आया क्या आया था, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल आया था, ओवर वर्क करना, अत्यधिक काम में करना। एक वो आया था ब्रेक वंस बैक, लर्न कर लीजिए, इसलिए बता रही हूँ अभी कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ब्रेक वंस बैक की कमर टूट गई, इतने कठिन परिश्रम करता है। ओवर वर्क डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत करना पूरी एग्जाम क्रैक करने के लिए। ही बर्नड द कैंडल एट बोथ हैंड्स, अब कैंडल देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, कैंडल जलाना, कैंडल बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऑयल जल गया, तो वह यही बर्नट, उसने कैंडल्स को दोनों तरफ से बिल्कुल जला दिया। इसका मतलब कि उसने दिन रात मेहनत करी एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए। ओके, 25 आज के ईडियम से होप, आशा करती हूँ आप लोग को समझ आए होंगे। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं होगी। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा आज हमने 25 ईडियम्स किए और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है कि आप लोग को लर्न हो जाए, एक्सप्लेन कर दिया है उसको, थोड़ी थोड़ी कोई स्टोरी लेकर, कुछ पुरानी बातें लेकर जो आपको रिलेट कर पाएँ, इस तरीके से मैंने आपको। अब इसके अलावा जो आएगा पार्ट 4 जब आएगा, पार्ट 4 इन द सेंस मतलब डे 4 जब आएगा, तो आपको 50 आपको कोशिश करूँगी 50 ईडियम्स कराने की, या 25 ही ईडियम्स बी के और कराऊंगी मैं। उसके बाद 4th 5th में सी डी ऐसे चलता रहेगा। एंड अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो, ईडियम्स की 2 पढ़ चुके हैं, वोकैबुलरी के 2 एपिसोड आ चुके हैं, उसके अलावा वोकैबुलरी की 35 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर डली हुई हैं। जिसको भी वोकैबुलरी में प्रॉब्लम बस उतना भी कर ले तो बहुत है, जो मैं अब डाल रही हूँ, और पीछे जो क्लासेस डाली इनको भी अगर लर्न कर ले तो बहुत ईजीली आप लोग कवर कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझाना अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा। ऐसे ही आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में किसी को कोई क्वेरी हो या कोई ऐसे टॉपिक्स जो वो चाहते हो कि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ एग्ज़ाम से पहले, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी अदर प्लेलिस्ट के भी सबके लिंक है, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं डायरेक्ट। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वोकैबुलरी की कल वीडियो आएगी, एपिसोड नंबर 3। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।